हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन ऑन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, सब कुछ इसके नाम में ही है, नाम में ही लिखा है लीनियर इक्वेशन होगी। जो कितने वेरिएबल यूज किए जाएंगे, इसमें 2 वेरिएबल यूज किए जाएंगे, वो हमें आज स्टडी करनी है। कुछ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेनेशन के, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होगी। ध्यान रहे आपको, लीनियर इक्वेशन किस तरह फॉर्म में होगी। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। यहाँ देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और a b c जो यूज हुए हैं या कोफिशिएंट हैं आर द रियल नंबर्स। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers। a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड a b c are नॉन जीरो, और जीरो नहीं है। देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। दैट मींस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहाँ a b c रियल नंबर है और नॉन जीरो है, क्योंकि अगर a और b c जीरो हो गए, a और जीरो हो गया, तो ये तो एक ही वेरिएबल की रह जाएगी, क्योंकि एक टर्म तो जीरो हो जाएगा। अगर हमने a जीरो ले लिया तो x वाला टर्म जीरो हो जाएगा, फिर 2 वेरिएबल की इक्वेशन ही नहीं रहेगी लीनियर वेरिएबल में। इसलिए कहा गया है a b नॉट इज इक्वल टू 0। जो भी रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, और एक रियल नंबर लेकर ए बी आर नॉन जीरो। एक आप यहाँ लिख दिया है ए बी सी नॉन जीरो, बट ए बी आर नॉन जीरो, सी जीरो हो सकता है, ए बी आर नॉट नॉन जीरो केवल, क्योंकि अगर सी जीरो हो जाए तब भी ये लीनियर इक्वेशन ही रहेगी, 2 वेरिएबल में ही रहेगी, यानी सी जीरो हो सकता है मे बी और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट एबीसी रियल नंबर से क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है इसी तरह से लिखी जाए हमेशा एबीसी की टर्म में। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, वेयर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इसी तरह आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस तरह भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 4। बस डिफरेंस कितना है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, यहाँ b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू कितना है माइनस 4। देयर आर मेनी लीनियर इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं, a b c आर द रियल नंबर्स। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो क्या है कि ए लीनियर इक्वेशन हमें इक्वेशन छूट गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे हैं कि मैं यहाँ x की कोई सी भी वैल्यू पुट करूं, कोई भी रियल नंबर पुट करूं, तो उसके कॉरस्पॉन्ड y की कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आएगी, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दैट मींस अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूं, अगर मैंने इसमें x इज इक्वल टू 1 रखा तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर 2 1 2 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 3y इज इक्वल टू, ये 4 में से 4 2 6 हो जाएंगे, इक्वल में ले जाके -6 और 3 2 6, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया -2। दैट मीन जब x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है -2, y की वैल्यू कितनी है -2। और यही नहीं, इसके अलावा अगर हम कोई और वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रख देता हूं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखा, 2 2 4 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 4 8 हो जाएगा, यानी 3y इज इक्वल टू -8 और y इज इक्वल टू हो जाएगा -8/3। दैट मींस जब x इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी -8/3। इस तरह आप बहुत सारे नंबर्स रख के देख सकते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आएगा। y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग, और x की वैल्यू रखेंगे तो y की। दैट मींस ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। जब इक्वेशन एक्स एक्सिस पर होगी, दैट मींस हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, कह रहे हैं इक्वेशन इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्सिस का मतलब है कि वो इक्वेशन केवल एक्स एक्सिस को ही कट कर रही है, जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है यानी y को टच ही नहीं कर रही है, दैट मींस y इज इक्वल टू 0। इसी तरह जब इक्वेशन y एक्सिस पर है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन y एक्सिस पर है, ओनली इन y एक्सिस, तो वो x एक्सिस को टच नहीं कर रही है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है।
इसी तरह इसी से हमने बताया है कि जो ग्राफ होता है किसी भी कांस्टेंट का फंक्शन का, वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वो वाई के पैरेलल होगा, और वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। फॉर एग्जांपल हमने दो एग्जांपल लिए हैं, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आर द स्ट्रेट लाइन। ये बताया गया आपको कि अगर x इक्वल टू a कोई रियल नंबर लेते हैं तो वो पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, और y इक्वल टू b कोई नंबर लेते हैं तो वो जो लाइन बनेगी वो किसके बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस के। मैं इसी का एग्जांपल दे देता हूं। एक x इक्वल टू a की जगह मैं ले रहा हूं x इक्वल टू 2, कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाइए। जैसे हम इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 2 ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। यहाँ 1 और 2 के इंटरसेप्ट कट कर लिए। x इज इक्वल टू 2 यानी x एक्सिस पे 2 की डिस्टेंस चल रहा है और y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं चल रहा है, तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, दिस इज, और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन इज, ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 2 और पैरेलल टू y एक्सिस। किस एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, यानी जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। यानी कोई भी कांस्टेंट, और जरूरी नहीं हमने एग्जांपल x इक्वल टू 2 का लिया है, अगर आप x इक्वल टू 3 लेते हैं तो वो 3 पे इंटरसेप्ट कर देती है यहाँ पे, लेकिन पैरेलल टू वो किसके रहती, y एक्सिस के ही पैरेलल रहती। इसी तरह दूसरा एक्सिस y इक्वल टू b की बात चल रही है। और एग्जांपल अगर मैं यहाँ y इक्वल टू 2 या 3 की बात कर रहा हूँ तो बताइए, फिर मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है y एक्सिस, यहाँ 1 2 3, y इक्वल टू 3 3 मतलब केवल y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करिए, कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 3, तो ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, यानी y इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और जरूरी नहीं 3, अगर आप y इक्वल टू 2 लेते तो लाइन ये वाली ड्रॉ होती, ये भी पैरेलल होती किसके, x एक्सिस के। मींस जब x इक्वल टू 2 है वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, दैट मींस y एक्सिस के पैरेलल होगी। जब y इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर तो वो y एक्सिस को कट करेगी, दैट मींस वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ, एक्सरसाइज 4.1। मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उनसे एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप लोग, आपके पास बुक होगी, आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी नोटबुक की कॉस्ट पेन के कॉस्ट की 2 टाइम्स है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है। देखिए कैसे लिखेंगे, केवल लीनियर इक्वेशन बनानी है इस स्टेटमेंट को। कैसे, इस स्टेटमेंट को, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की 2 टाइम्स है। द कॉस्ट ऑफ, लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, let the cost of a notebook, notebook be rupees X. Let the cost of a notebook be rupees X and a pen be rupees Y. अब देखिए, एक पेन की कॉस्ट हमने y ले ली है और नोटबुक की हमने x ले ली है, तो अगर हम दोनों को लिख लें x और y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की 2 टाइम्स है, बट हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को इक्वल करना होता है। इक्वल कब होंगे कि अगर मैं नोटबुक की कॉस्ट को 2 टाइम्स कर दूं तो वो पेन की कॉस्ट को 2 टाइम्स कर दूं तो वो नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेन जो है 10 रुपीज का है और नोटबुक 20 रुपीज की है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जितने टाइम्स है कम वाले में उसमें मल्टीप्लाई करके फिर दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसीलिए मैंने क्या करा, पेन की कॉस्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर वो नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल होगी। दैट मींस इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 2y, इसको एक साइड ले आइए, यानी x minus 2y is equal to 0. This is required equation, x minus 2y is equal to 0, linear equation in 2 variable.
लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। नेक्स्ट इसे नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के कई सारे पार्ट्स हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and integrate the value a, b and c in each case। एवरी केस में हमें एबीसी की वैल्यू बतानी है, तो हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए पार्ट 1 जो लिखा है इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 9.35 ऊपर बाहर लगा, दैट मींस रिपीटेड टर्म है 3, ओनली 3 के ऊपर बाहर है। और देखिए कह रहे हैं इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस by प्लस c। तो ax प्लस by और c को इक्वल में है तो इक्वल 0 होना चाहिए था, तो इसको हम इधर ले आते हैं। हम लेफ्ट हैंड के इधर लेके आएंगे, ये टर्म माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। अब हमें बतानी है, अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिस फॉर्म में कहा था इन्होंने, हमने इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कौन सी फॉर्म में? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, comparing with ax plus by plus c is equal to 0। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, दैट मींस a is equal to 2। यहाँ y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3, दैट मींस b is equal to, और c is equal to, यहाँ कांस्टेंट टर्म लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, दैट मींस माइनस 9.35, 3 के ऊपर बाहर, दैट मींस रिपीटेड टर्म है। ये तीनों हमने आंसर बता दिया इसके। क्या एबीसी की वैल्यू पूछी थी वो, और लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना था ax प्लस y की फॉर्म में, दोनों हमने इसमें कर दिए हैं। सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहें, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये लिखा है x माइनस 1/5 बाई, देखो 1/5 बाई लिखो या y/5, y बन जाए y, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ये उसी फॉर्म में है, हमें ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना होता है, उसी फॉर्म में लिखा है, बस साइन चेंज है। तो साइन चेंज है, इसकी कंपेयरिंग करेंगे आप, कंपेयरिंग विद, ये तो उसी फॉर्म में लिखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b है और यहाँ y का कोफिशिएंट माइनस 1/5 है, यहाँ c है और यहाँ c की जगह कितना लिखा है? -10। यही क्या है रिक्वायर्ड आंसर, पार्ट सेकंड। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट कराता हूं इसके। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो दोबारा प्ले करके देख लीजिए वीडियो को। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 दोनों लिखता हूं मैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फोर्थ पार्ट में कहा है x इज इक्वल टू 3y, और फिफ्थ पार्ट में कहा गया है 2x इज इक्वल टू -5y। इन तीनों पार्ट्स को हम फिफ्थ पार्ट तक कर लेते हैं। देखिए अब इसमें से इतना सा डिफरेंस है, 6 को उधर लेके आना है, दैट मीन्स -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आंसर आ गया। तो कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? -2, यानी b इज इक्वल टू कितना रहेगा? 3, और c इज इक्वल टू कितना लिखा है? -6। इसमें दो ही आंसर पूछे हैं, एक तो इसे इस फॉर्म में लिखना था, हमने वो कर दिया, abc की वैल्यू पूछी थी, हमने वो फाइंड कर दी। नेक्स्ट जो थर्ड इसका पार्ट है,
फोर्थ पार्ट, उसमें देखिए x इज इक्वल टू 3y लिखा है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक आंसर तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट में कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट कर लें, x माइनस 3y जो कांस्टेंट टर्म नहीं है उसको कर लें 0 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बताइए a की वैल्यू कितनी है 1, b इज इक्वल टू कितना है -3, दैट मींस y का कोफिशिएंट, और c तो है ही नहीं, 0 है यहाँ पे, यानी c इज इक्वल टू कितना रहेगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंड द फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट को भी क्या करना है, इसको हम इक्वल के इधर लेके आएंगे, यहाँ 2x जो इक्वल के इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, और यहाँ पे वही कंडीशन 0 ऐड करके लिख लीजिए या डायरेक्ट लिख देना आप। इसको भी आप कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 5 है, और c तो है ही नहीं, c नहीं है, यहाँ प्लस 0 कर सकते हैं, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 6, 7, 8 पार्ट में आपको करा रहा हूं। पार्ट 6 में लिखा है, देखिए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पार्ट 7 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पार्ट 8 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, हमें इन सबको सॉल्व करना है और कंडीशंस बतानी है। देखिए यहाँ पे एक y वाला टर्म मिसिंग है, y वाला टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने पास से 0.y करके इसको कंप्लीट करके लिख लेंगे और कंपेयरिंग कर लेंगे। देखिए फॉर्म तो इसका आंसर तो ये फॉर्म 3x प्लस 2, आंसर तो इसको x प्लस by की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताइए कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू 2 है। नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, यहाँ x वाला टर्म मिसिंग है, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जो कंपेयरिंग करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन लिखिए, इसी से कंपेयरिंग करते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। ऐसे इसमें देखिए y वाला टर्म, इस 5 को हम इक्वल के इधर लेके जाते हैं, तो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और कंप्लीट करने के लिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं, 2x प्लस 0.y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, देन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -5। दिस इज द आंसर। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, आप इसे नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। और नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।